अखिलेश सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में सीडब्ल्यूसी के मेंबर अखिलेश सिंह ने यह कहा है कि कांग्रेस किसको कितना बेनिफिट देगी। पत्रकारों से लेकर किसानों तक, महिलाओं से लेकर बच्चों बुजुर्गों तक कांग्रेस कई लोगों को बेनिफिट देगी। ऐसे में रिजल्ट से पहले, दूसरे फेज के मतदान से पहले अखिलेश सिंह बड़ा ऐलान कर रहे हैं। उनकी बातों को सुनिए, क्या कुछ कहते हैं। नमस्कार मित्रों, ऐसे तो विस्तार से नासिर जी ने चर्चा किया कि एनडीए के राज में पिछले 20 साल में क्या हुआ है और हम लोग क्या कुछ करने वाले हैं। जिस तरह से कैंपेन हुआ उसको भी आपने वीडियो में देखा कि एक तरफ किस तरह से अपनी उपलब्धियों को बताने के बजाय तनाव, पोलराइजेशन की बात की जा रही है, कट्टा की बात की गई और हम लोगों का जो कैंपेन रहा वो पूरे पॉजिटिविटी के साथ हम लोग जो आगे करने वाले हैं, जो बिहार के लिए रोड मैप बनाया गया है, उसके बारे में हम लोगों ने अपने कैंपेन में बताया है जहां कहीं भी हम लोग गए हैं। मैं भी लगातार कैंपेन में शामिल रहा हूं और मैं सीधे तौर पर दोनों का जो कंपैरिजन है मैं उसी की चर्चा करना चाहता हूं। उनके देखे 20 साल, हमें दीजिए 5 साल। महागठबंधन का साथ दीजिए, बेरोजगारी, पलायन और गुंडा राज के एनडीए राज को मात दीजिए। बिहार के लिए महागठबंधन की जो 5 साल की गारंटी है उसमें हर परिवार को एक सरकारी नौकरी, महिलाओं को हर महीने उनके खाते में 2500 रुपये, 200 यूनिट तक बिजली फ्री, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, उसके बाद वृद्धजनों को 1500 रुपये मासिक पेंशन, दिव्यांगों को 3000 मासिक पेंशन, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, जीविका दीदियों को 30,000 सैलरी, पत्रकारों के रहने के लिए हॉस्टल और मुफ्त इलाज, 25 लाख तक की इलाज की सुविधा, बीमा और 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा। आप सभी जानते हैं सहारा इंडस्ट्रीज में, सहारा में बिहार के लाखों परिवारों के पैसा फंसे हुए हैं। बिहार लगता है यूपी में भी इसी तरह की स्थिति है। तो हम लोगों की सरकार आती है, पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजने का हम लोगों का योजना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30%, अनुसूचित जाति एससी का 16% से 20% और अनुसूचित जनजाति ट्राइबल लोगों का 1% से 2% किया जाएगा। दलितों के उत्पीड़न के मामले की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। अत्यंत पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम को पारित किया जाएगा। महादलित, अति पिछड़े और भूमिहीन वर्गों को बंजर या खाली जमीन पर सरकारी खेती के लिए भूमि पट्टा दिए जाने की योजना है हम लोगों की। किसानों की उनकी उपज पर समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाएगी। एमएसपी पर कानून की गारंटी देने की बात हम लोग हमेशा केंद्र में भी उठाते रहे हैं और यहाँ सरकार बनेगी तो उसकी गारंटी दी जाएगी। खेती के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। अब जो तुलना मैं करना चाहता हूं, भाजपा जेडीयू राज में बिहार की बर्बादी के जो 20 साल हुए हैं उसका जिक्र मैं करना चाहता हूं। 10 से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं में घोटाला, युवाओं पर लाठीचार्ज, आप सभी ने इसको देखा है। 20 से 50 लाख में पेपर डिग्री की खुली बिक्री यहां होती रही है, जिसके आप हम सभी गवाह हैं। 3 करोड़ 18 लाख बिहारी मजदूरों का पलायन हुआ है, जो मोदी सरकार का ही आंकड़ा है, ये कोई कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन का आंकड़ा नहीं है।
64% आबादी 67 रुपए रोज पर जिंदा है। सर्वाधिक इसमें दलित और अति पिछड़े लोग हैं। 6 माह में 11 उद्योगपतियों की हत्या हुई है और उद्योग धंधा बर्बाद हुआ है। इसको भी हम सभी ने देखा है। हर दिन, जिसको ये लोग कहते हैं कानून का राज, हर दिन बिहार में 8 हत्या, बीमा और 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा। आप सभी जानते हैं सहारा इंडस्ट्रीज में, सहारा में बिहार के लाखों परिवारों के पैसा फंसे हुए हैं। बिहार लगता है यूपी में भी इसी तरह की स्थिति है। तो हम लोगों की सरकार आती है, पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजने का हम लोगों का योजना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30%, अनुसूचित जाति एससी का 16% से 20% और अनुसूचित जनजाति ट्राइबल लोगों का 1% से 2% किया जाएगा। दलितों के उत्पीड़न के मामले की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। अत्यंत पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम को पारित किया जाएगा। महादलित, अति पिछड़े और भूमिहीन वर्गों को बंजर या खाली जमीन पर सरकारी खेती के लिए भूमि पट्टा दिए जाने की योजना है हम लोगों की। किसानों की उनकी उपज पर समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाएगी। एमएसपी पर कानून की गारंटी देने की बात हम लोग हमेशा केंद्र में भी उठाते रहे हैं और यहाँ सरकार बनेगी तो उसकी गारंटी दी जाएगी। खेती के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। अब जो तुलना मैं करना चाहता हूं, भाजपा जेडीयू राज में बिहार की बर्बादी के जो 20 साल हुए हैं उसका जिक्र मैं करना चाहता हूं। 10 से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं में घोटाला, युवाओं पर लाठीचार्ज, आप सभी ने इसको देखा है। 20 से 50 लाख में पेपर डिग्री की खुली बिक्री यहां होती रही है, जिसके हम सभी गवाह हैं। 3 करोड़ 18 लाख बिहारी मजदूरों का पलायन हुआ है, जो मोदी सरकार का ही आंकड़ा है। ये कोई कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन का आंकड़ा नहीं है। 64% आबादी 67 रुपए रोज पर जिंदा है। सर्वाधिक इसमें दलित और अति पिछड़े लोग हैं। 6 माह में 11 उद्योगपतियों की हत्या हुई है और उद्योग धंधा बर्बाद हुआ है। इसको भी हम सभी ने देखा है। हर दिन, जिसको ये लोग कहते हैं कानून का राज, हर दिन बिहार में 8 हत्या,